हेलो गाइस, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 और यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। इन डायग्राम्स में हमने क्या करना है, x और y दो टर्म्स दे रखे हैं, इनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, चाहे वो लाइन की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो, उन सब का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो पहला वाला फिगर देख लीजिए, ये वाला फिगर है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ABC, और ABC में जो BC साइड है उसको एक्सटेंड करके आगे बढ़ाया गया है, और मान लो इस वाले पॉइंट का नाम है D। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल ACD, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल ACD इज इक्वल टू 120 डिग्री, दैट इज़ द एक्सटीरियर एंगल। कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। अब आपने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी ट्रायंगल में अगर कहीं पर एक्सटीरियर एंगल बनता है तो उस एक्सटीरियर एंगल का जो मेज़र होता है वो अपोजिट साइड पर बनने वाले दो इंटीरियर एंगल का क्या होता है, सम के बराबर होता है। यानी कि द मेज़र ऑफ एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of interior angles formed on the opposite side अपोजिट साइड पर बनने वाले जो हमारे इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इस फिगर में बात करूँ तो एंगल ABC, ये वाला एंगल देखिए, एंगल ABC, तो हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। जो बीच में टर्म आता है ना, जैसे यहाँ पे एंगल C था तो ये वाला एंगल, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ABC का मतलब है कि ये वाला एंगल जो B पे बना हुआ है, ठीक है, मिडिल टर्म पे जो बना हुआ होता है एंगल, उसकी बात कर रहे हैं, प्लस एंगल BAC। तो यहाँ पे A पे कौन सा एंगल बना है, ये वाला एंगल, ठीक है, इस इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए 120 डिग्री। तो एंगल ABC का मीज़र है हमारे पास 50, प्लस एंगल BAC का मीज़र है हमारे पास x इज इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 120 माइनस 50, 120 माइनस 50। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मीज़र आ जाएगा 70, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70। ठीक है भाई, हमारे पास x इज इक्वल टू 70 आ गया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू 70। अब हमको पता है कि ट्रायंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो कहता है कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अकॉर्डिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, the sum of interior angle, the sum of interior angles of a triangle is always 180 degree, is always 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इस फिगर में इंटीरियर एंगल की बात करें तो एक इंटीरियर एंगल ये है, एक ये है और एक ये है, तीन ही इंटीरियर एंगल होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 50 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। और अभी अभी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 50 प्लस 70 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, या वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस
ये 50 प्लस 70 करके 120 आएगा बेसिकली। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 ऐसे। तो फिर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 60। तो इस फिगर में यहाँ पे ये 50 हो जाएगा, ये तो 50 हमारे पास गिवन है, तो x की वैल्यू कितनी 70 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक दूसरी प्रॉपर्टी का यूज भी कर सकते थे, वो प्रॉपर्टी थी लीनियर पेयर एंगल वाली। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक सीधी लाइन है BCD, ठीक है, और यहाँ पे C पॉइंट पर क्या किया गया है, इंटरसेक्ट किया गया है AC लाइन सेगमेंट के द्वारा। BD कोई लाइन थी ऐसी, ठीक है, और AC लाइन ने क्या किया, इसको कट किया है। तो ये लाइन है BD और ये पॉइंट क्या है C, ये पॉइंट है A। ये वाला अगर एंगल 120 डिग्री है तो लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उनका जो सम होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो 120 ये था, तो ऑब्वियसली इसको कितना होना चाहिए 180 माइनस 120 दैट विल बी 60। तो हम यहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए एक्स को कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो इस टाइप से पहला क्वेश्चन हमने इसका किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो एंगल है, ऊपर के लिए बना हुआ जो एंगल है वो क्या है, ये दोनों एंगल बेसिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नाम दे के देखूँ, मान लो ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B, ये वाला पॉइंट C, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है D और यहाँ पे ये वाला पॉइंट है E। तो एंगल DAE, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये दोनों क्या है, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल DAE का मेज़र मुझे पता है, तो एंगल BAC का मेज़र भी कितना हो जाएगा, जितना एंगल DAE का मेज़र है। तो यहाँ पे एंगल BAC का मेज़र हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब देखिए इस वाले फिगर में y की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि एंगल BAC y को रिप्रेजेंट करता है, तो y इज इक्वल टू 80 हो गया। अब फिगर में देखिए, फिगर ABC में ABC ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये वाला एंगल 50, ये वाला एंगल आ गया 80 डिग्री, तो ये वाला एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो क्या होगा भाई, अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो ये हो जाएगा आपका एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB। ठीक है, एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। एंगल ABC का मेज़र कितना है ABC, तो ये है 50 डिग्री, प्लस एंगल BCA ये है आपका X, प्लस एंगल CAB ये है आपका Y इज इक्वल टू 180। X Y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज़ 80। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस X प्लस 80 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हम इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 50 प्लस 80 हो जाएगा आपका 130 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 50 डिग्री और y की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये है इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे हमारे पास ये वाला एंगल दे रखा है x, ये वाला एंगल y है, इस वाले एंगल का मेज़र है 50 डिग्री और इस वाले एंगल का मेज़र है 60 डिग्री। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो x और y क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से किसी एक की भी वैल्यू हमको गिवन नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे मेथड से, किसी दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इनमें से किसी एक की वैल्यू को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब हम क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल वाली प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं।
तो अगर आप ध्यान से देखें ट्रायंगल पी क्यू आर में हमारे पास दो एंगल का मेज़र गिवन है, एक है 50 डिग्री, एक है 60 डिग्री। तो ऑब्वियसली हम थर्ड एंगल का मेज़र कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो पी क्यू आर का मेज़र कितना है भाई, जो क्यू पे बना हुआ 60 प्लस क्यू आर पी, तो आर पे क्या बना हुआ है वाई, प्लस पी आर पी क्यू यह है 50 इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 50, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 110 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 180 माइनस 110, तो ये हो जाएगा आपका कितना 70। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई है 70 आ गई है। तो यहाँ पे अब हमको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एज एक्स एंड वाई फॉर्म अ लीनियर पेयर एंगल, अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ पे हम लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 180 होना चाहिए। ठीक है, हमने इस वाली प्रॉपर्टी का यूज किया है यहाँ पे। तो x की वैल्यू तो मुझे नहीं पता है, y की वैल्यू मुझे अब पता है 70 है, तो ये 180 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 110 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी 110 डिग्री, y की वैल्यू कितनी 70 डिग्री। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो अब इसमें बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 3 पार्ट हैं, ये आप करोगे। ठीक है, दैट्स इट।